महाभारत में वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिक सत्यता के संबंध में प्रश्न उठाए जाते हैं। महाभारत की भांति यूरोप में बाइबल में वर्णित ईसा मसीह के जीवन से संबंधित घटनाओं पर भी विवाद उठाया जाता है। ऐसा वाद विवाद इतिहासकारों के लिए महत्व रखता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। यह सब होते हुए इससे क्या अंतर पड़ता है कि यीशु का जन्म नाज़रेत या बेथलेहम में हुआ था। अतः इस पर ध्यान न देकर हमें यह देखना चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं का कब तक और कितना लाभ उठा सकते हैं एवं उनके उद्देशानुसार पवित्र जीवन यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार गीता के उपदेशों के सार को जानने के लिए हमारे लिए ऐतिहासिक तथ्यों की चिंता करना आवश्यक नहीं है, बल्कि ज्ञानोदय के पथ पर चलने के लिए इसमें प्रदत्त सिद्धांतों और उनकी उपयोगिताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अतः महाभारत में उल्लिखित घटनाओं की सत्यता के संबंध में भाष्यकारों और इतिहासकारों द्वारा संदेह व्यक्त करना एक अनावश्यक प्रयास है। यदि हम पत्थर की मूर्ति में दिव्य मनोभावनाएं बनाए रखते हैं, तब हम भी शुद्ध हो जाते हैं। हमारी दिव्य मनोभावनाएं हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। तब फिर दिव्य मनोभावनाओं के साथ भगवान की लीलाओं का चिंतन करने के फलस्वरूप शुद्धिकरण के प्रभाव के संबंध में कहाँ कोई संदेह रह जाता है। जब मैंने अपने भक्तों से उल्लेख किया कि मैं भगवद गीता पर भाष्य लिखना चाहता हूँ, तब पश्चिम के कुछ भक्तों ने मुझे महाभारत की रूपात्मक व्याख्या करने और तदनुसार गीता की विवेचना करने का सुझाव दिया। उन्होंने मुझे पश्चिम के कई ऐसे सुप्रसिद्ध ग्रंथों का संदर्भ दिया जिनमें सारी परिस्थितियों और घटनाओं की व्याख्या रूपात्मक शैली में की गई थी। ऐसी रूपात्मक व्याख्या करना एक सरल कार्य तो अवश्य है, लेकिन ऐसी पद्धति के साथ समस्या यह होती है कि यह भक्ति के सुंदर आधार को नष्ट कर देती है, जो महाभारत हमारे समक्ष प्रदर्शित करती है और हमें बौद्धिक विश्लेषणात्मकता के स्तर तक नीचे ले जाती है। यह एक खेत जिसमें पहले से अद्भुत सुंदर खिले हुए फूलों का उद्यान है, उसे खेती करने के लिए खोदने का आदेश देने के समान है। वेदव्यास द्वारा इस ग्रंथ को प्रकट करने का दृष्टिकोण हमें केवल दिव्य ज्ञान कोश प्रदान करना नहीं था, अपितु भगवान के नाम, गढ़, लीला और धाम के गुणगान के साथ पाठकों को भगवान की दिव्य महिमा से परिचित कराना भी था, जो कि मन को परमात्मा में अनुरक्त करने का मधुर आधार प्रदान करता है। इसलिए हमें सब कुछ संक्षेप में करने के प्रयोजन से निर्जीव रूपात्मक व्याख्या के प्रलोभनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में पहले से ही बुद्धि के लिए प्रचुर पोषण प्रदान करने का अगाध मूल ज्ञान निहित है और टीकाकारों द्वारा इसका शुष्क बौद्धिक विश्लेषण करना एक अनावश्यक प्रयास ही है। वेदव्यास भी साहित्यिक विद्या के रूप में रूपात्मक व्याख्या शैली से भली भांति परिचित थे और उन्होंने अपने लेखन में इसका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग भी किया है। हमें वेदव्यास द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयोग की गई उनकी रूपात्मक शैली को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें मनमस्तिष्क की यात्रा पर ले जाते हैं और जब भगवान ने पृथ्वी पर मानव के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने उनकी दिव्य लीलाओं और उपदेशों का वर्णन किया। नमस्कार धरोहर प्रेमियों, आपके साथ रहना हमारे लिए एक आनंद है। हम इस अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ हैं, हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। हमारे साथ सफलता साझा करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका आभार है। धन्यवाद।